एक आदमी गांव से शहर आया। वो काम कर रहा था एक बंदे के साथ। उसने बोला, यार तुम्हारे जो भी वीआईपी लोग थे, पढ़े लिखे एडुकेट लोग, वो सब बाहर मुल्क चले गए, तुम बाकी चट्टी बचे हुए इधर आ गया। उसने बोला, हाजी साहब नाराज़ नहीं हो, अभी चट्टी चट्टी के पास जाएगा, नहीं तो और किसके पास जाएगा। एक बार एक आदमी के पास मेहमान आया तो खाने का टाइम था। तसले में चावल आया। वो चावल था खिचड़ी का चावल। आप लोग तो जानते होंगे खिचड़ी का चावल क्या है। तो उसके अंदर देसी घी डला हुआ था, तसले में चावल रखा हुआ था। वो मेहमान ने देखा तो वो परेशान था कि इसको मैं घी को कैसे अपनी तरफ करूं। उसने बोला, हम लोगों का रिवाज है, अगर ऐसा सीधा लकीर लगाते हैं तो वो घी सारा उसकी तरफ चला गया, चावल सूखे रह गए। अब मालिक ने सोचा कि ये तो सब बहुत होशियार है, इसने तो घी सब अपनी तरफ कर दिया, अब हमको भी कोई तरीका करना चाहिए। उसने बोला, हम लोगों में ये रिवाज है, अगर कोई गड़बड़ करे तो उसको हम लोग दोबारा वापस से मिक्स कर देते हैं, सारा मिला दिया। फिर दोनों ने आराम से शौक से। हमारे यहाँ ऐसे ही कुठल एक दौर में खुल गया कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई चाय मुफ्त है और है खाना पैसों के। तो बहुत सारा लोग शुरू में आता था, खाना भी खा लेता था और चाय भी पी लेता था। बस एंड में फिर लोग समझ गया कि यार इसको खाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये चाय पी लो और चाय जाने के बाद जो है ना बस रोटी खाना माना नहीं खा लो। तो बहुत लोग जो है ना भाई जो है ना इस तरीके से आता रहा। आखिर होटल वाला तो बेचारा तंग हुए, कहता है यार ये कौन सा ड्रामा है कर रहे, चाय पी रहे और खाना खा ही नहीं रहे। तो ये है कि भाई इसने जो ना अगला दिन जो है ना उस चाय के अंदर जो है ना जमाल कोटा डाला। जो जमाल कोटा डाला, सबसे पहले जो बंदा सुबह गई टाइम पे बंदा आया, तो उन्होंने जैसा चाय पिया, चाय पीने के बाद जो ना उसको थोड़ा सा तकलीफ हुआ। बहरहाल उठल वाला समझ गया कि भाई मैंने तेरा काम तो कर दिया। वो जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो भाई जो ना उससे पांचों से निकलना शुरू हो गया, पीला कलर का शुरू हो गया। भाई ये जाता रहा, यहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ गया, वहाँ गया। अब इतने में आगे जो ना इनको कोई बंदा टकरा है, कहता है यार वो उठल कहाँ पर है कि यार चाय मुफ्त है और खाना पैसों के। उन्होंने बोला, ये पीला लकीर पकड़ लो, सीधा तेरे को वही पहुँचा देगा। और उसने भी लकीर के पीछे आया, लकीर पकड़ा और लकीर पूरा जो ना फौरन आया वो होटल वाला के पास आया, कहता है हमें चाय दो। उसने चाय दिया। उसके साथ भी यही कहानी हुआ। ये इसने फिर दूसरे बंदे को बताया, कहता है वहाँ पे तेरे को चाय मिलता है। उनके साथ भी हुआ। फिर लोग समझ गए कि यार ये तो अभी जो ना इन्होंने यही ड्रामा शुरू कर दिया। तंग हो गया बेचारा। ओके बस मुझे बस खत्म हो गई, शुरू हो जाए। एक आदमी की दो बेटियां शादीशुदा थी। ईद का दिन था, वो उनसे मिलने के लिए गया तो बेटी से हाल अहवाल पूछा। बेटी ने कहा, अब्बा बाकी सब खैर खैरियत है, सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे फसल का काम है, हमने फसल उगाया है, आप दुआ करें कि बारिश हो जाए। अगर बारिश ना हुआ तो फसल सारा ख़राब हो जाएगा, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है बेटी, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। फिर वो दूसरी बेटी के घर गया। दूसरी बेटी का हाल वाल पूछा, खैर खैरियत पूछा। उस बेटी ने कहा, बाबा हमारे शोहर ने बहुत सारे बलाक बनाए हैं, अगर बारिश हो गया तो वो सारे बलाक पानी होकर बिखर जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप दुआ करो कि बारिश नहीं होवे। कहा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। अब वो शख्स अपने घर पे वापस आया। उससे अपनी बीवी ने पूछा, कैसी थी मेरी बेटियां? उसने कहा, बेटियां तो ठीक है, मगर मुझे इतना अंदाज़ा हुआ है कि दोनों में से एक का ज़रूर दोनों दामाद में से एक का ज़रूर माँ बाकी आप लोग खुद समझ जाओ। एक सेंट अंतर बेचने वाले के पास एक बंदा आया, कहा मुझे खुशबू अतर दिखाओ।
उसने दिखाकर बोला ये कितने का है? उसने कहा 80 रुपए का। बोला यार कोई सस्ता सा दिखाओ। फिर उसने 40 वाला दिखाया। बोला यार इससे भी सस्ता वाला दिखाओ। फिर उसने 20 रुपए वाला दिखाया। फिर उसने बोला इससे भी सस्ता वाला दिखाओ। फिर उसने बोला भाई एक बात बताओ, क्या मैं पागल हूँ या तुम पागल है, या मुझको पागल बना रहे तुम पागल समझा हुआ?